हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। सनम सोफे पे ही सो गई? हाँ, वो आपका इंतजार करते करते आंख लग गई। टाइम देखा है आपने, सुबह के 5 बज रहे। बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स थी इसलिए लेट हो गया। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, डायमंड नेकलेस। चलो अब इसे जल्दी से पहन के दिखाओ मुझे। वो मीटिंग्स नहीं लेनी है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। वेट। सुनिए, जाते जाते अपना नेकलेस ले जाइए। क्यों? मुझे आपके ये कीमती तोहफों की आदत नहीं है, मुझे आपके वक्त की आदत है जो आप उस टाइम दिया करते थे जब हम गरीब थे। जब से हम अमीर हुए आप पूरा पूरा दिन ऑफिसेस और मीटिंग्स में गुजारते हैं। आपने बेशुमार दौलत तो इकट्ठा कर ली पर हमारे बीच की मोहब्बत खत्म कर दी। मुझे नहीं चाहिए आपकी अमीरी, इससे तो अच्छा वो गरीबी थी। कम से कम आप मुझे वक्त तो देते थे। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। भाभी खाना बन गया है, आप सबको खाना खिला दीजिए। नहीं ननद जी, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, आप ही सबको खाना खिला दीजिए ना। ठीक है भाभी, आप आराम कर लीजिए, मैं सब काम देख लूंगी। ठीक है ननद जी। हम्म। कितनी भोली हमारी नौकरानी, बहुत आराम दिलाती है मुझे। ननद जी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, वो कैसे साफ होगा? भाभी वॉशिंग मशीन है ना, उसमें डाल दीजिए, साफ हो जाएगा। वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, आप जानती हैं ना मेरा तबीयत सही नहीं है, तो साफ कैसे होगा? कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करिए, मैं साफ कर देती हूँ। हमारी धोबी कितनी अच्छी है। अरे बहू, क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी ये आप लोग ने बहुत गलत किया, अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया।
अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है। देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा। तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी। आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू, आज मेरी ननद आने वाली है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? तू कुछ भी बना दे, निकालेंगी तो वो कमी ही। बड़ी खराब स्वभाव की हैं। अरे दीदी आ गई, आइए बैठिए बैठिए। अरे भाभी कितनी कमजोर हो गई हैं। बहू खाना नहीं देती है क्या? इतना ठंडा फ्रिज का पानी कौन देता है? तुझ में अक्ल है कि नहीं? और ये देखो, सर पे पल्लू भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। बहू, ये लो मेरी साड़ी धुल देना। और हाँ, मशीन से मत धुलना, हाथ से धुलना, खराब हो जाती है मेरी साड़ी। बहू, तू अब तक सोई है? मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है। जा चाय बना। मम्मी जी, पूरे 15 दिन हो गया, बुआ जी अभी तक गई नहीं। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। बेटा, अभी 15-20 दिन और रहने को बोल रही हैं। क्या? अब मेरा क्या होगा? प्लीज मम्मी जी कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? दीदी, खाना कैसे बनेगा? बहू का तो हाथ कट गया है, और आपको पता ही है कि मुझसे इस उम्र में तो खाना बनता ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गई हैं, नहीं तो हमें खाना कौन देता। भाभी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अपने घर जा रही हूँ।